चलिएगा। हेलो चिल्ड्रन, हिंदी टॉपिक प्रकरण में, हिंदी के प्रकरण में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? तो क्या पढ़ रहे हैं हिंदी के प्रकरण में? वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम वाक्य का हमने वर्गीकरण किया था। हाँ हाँ या ना? जिसमें हमने 3 वर्गों में बांटा था। पहला था, दूसरा, तीसरा। आज पढ़ना है हम लोगों को किसके आधार पे? हाँ, कितने प्रकार बताया था बाबू? अब देखिए इसकी कैसे इसका हम लोग ऑपरेशन करते हैं। पहला प्रकार मतलब हम कह सकते हैं बाबू रचना के आधार पर। क्या था? रचना के आधार पर कितने प्रकार बाबू? 3 प्रकार है। पहला प्रकार क्या था? फिर लिख रहे हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य कह दें इसी को, या बाबू क्या बताया था मैंने? साधारण वाक्य कह दिया जाए। हाँ या ना? फिर दूसरा क्या बताया था बाबू? क्या बताया था? संयुक्त वाक्य हो जाता है। फिर क्या बताया था? तीसरा बताया था क्या? मिश्र क्या बताया? मिश्र या मिश्रित वाक्य। क्या बताया था? मिश्रित वाक्य। ये रहा आपका। अब देखिएगा कितने सिंपल तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। हमको तो समझना न है, रखना थोड़ा है चीजों को, लिखना भी नहीं है इसको। हमें तो अपने मन मस्तिष्क में स्टोर करना है। आइए देखते हैं। पहला प्रकार का आ रहा बाबू कि सरल वाक्य होते क्या है। अब बताइए, अब एक बिंदु है जिसमें एक कर्ता तथा एक क्या हो? क्रिया हो। लो, या एक उद्देश्य तथा एक क्या हो? विधेय हो। सब इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। अब एक उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, दिमाग में होना चाहिए, तब मैं पढ़ा रहा था। कर्ता के बारे में, क्रिया के बारे में जानते हैं। एक ही कर्ता एक ही क्रिया हो, ऐसा कोई भी वाक्य हो जिसमें एक कर्ता एक क्रिया हो, एक उद्देश्य एक विधेय हो और स्वतंत्र हो। और क्या हो? जो वाक्य स्वतंत्र हो, अपने आप में स्वतंत्र हो, स्वतंत्र वाक्य हो, स्वतंत्र वाक्य हो। ये सारे चीजें किसके लक्षण हो जाएंगे? ये सभी जो है सरल वाक्य कहलाएंगे। अब बाबू देखते हैं, पहले उदाहरण के माध्यम से हमने कहा कि राम पत्र पढ़ता है। पहला कंडीशन, राम कामा श्याम कामा राम कामा श्याम, या राम तथा लिख दीजिए, राम तथा श्याम पत्र पढ़ते हैं। हमने कहा राम व श्याम क्रिकेट खेलते हैं। ये तमाम तरह से क्या आपको विधेय कौन है बताइए? इसमें विधेय कौन है? खड़े बता, जल्दी बताओ बेटा। विधेय, बिल्कुल सही आंसर, यस, ये विधेय है। बढ़िए, आइए बाबू क्या है? कर्ता उद्देश्य है। इसका मतलब एक उद्देश्य एक विधेय हो गया। इसका मतलब कि हमारा कैसा वाक्य हो गया? कि सरल वाक्य। ये बात समझ में आया? वही चीज, ये पूरा का पूरा ये हमारा उद्देश्य है और ये पूरा क्या हो जाएगा बाबू? विधेय है। एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य है। इसको क्या कहेंगे बाबू? ये भी क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया। ये भी हमारा पूरा उद्देश्य है और ये क्या है? विधेय है। अर्थात ये क्या होगा? ये भी क्या हो गया? हमारा सरल वाक्य होगा। अब बताइए, खत्म। तो कोई भी वाक्य लिख लो, कोई भी आप पढ़ो ना, स्वतंत्र रूप में है, उसमें एक कर्ता एक क्रिया दिख गई, एक उद्देश्य एक विधेय दिख गया, कहेंगे कि ये सरल वाक्य। क्या इसमें समझने की क्या आवश्यकता भाई? दूसरा नंबर हम वार्ता करते हैं
दूसरे प्रकार की तरह वार्ता करते हैं। क्या किसी को कोई समस्या इसमें? अच्छा, इसका अंग्रेजी कोई बताएगा कि कौन सा सेंटेंस है? ये कौन सा सेंटेंस है? अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंस है। यस, बिल्कुल सही है। अब तुम बता दो कौन सा टेंस है? सही, बिल्कुल सही। यस यस, एब्सोल्युटली राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आइए लिखिए, अगला है मेरे प्यारे बच्चों दूसरा, संयुक्त वाक्य। हाई देखो, अब यहाँ कह रहा है संयुक्त वाक्य मैंने कई वाक्य। अब इसमें देखना क्या होंगे। पहला नंबर उपवाक्य होंगे। क्या होंगे बाबू? उपवाक्यों का मेल होगा, उपवाक्य होंगे। फिर कह रहा है उपवाक्य योजक से जुड़े होंगे, पहला नंबर। एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं और सभी स्वतंत्र होंगे। एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं जो क्या होंगे बाबू? जो स्वतंत्र होंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग उपवाक्य, जैसे हमने कहा कि उपवाक्य यहाँ पर एक है, फिर एक उपवाक्य यहाँ पे है, एक उपवाक्य यहाँ पे। ये 3 उपवाक्य हैं। ठीक है, इनके बीच में इनको जोड़ने के लिए प्लस कुछ आएगा ना, यही योजक है। क्या है बाबू? योजक। ये योजक चिन्हों का प्रयोग होगा। क्या लगेगा? योजक चिन्हों का प्रयोग होगा। और जब जोड़ दिया जाएगा पूरा, ये यहां से लेकर एक वाक्य बन जाएगा। ये पूरा वाक्य ही कहलाएगा हमारा क्या? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब जैसे मैं लिखूं, राम पढ़ता है लेकिन राधा खाना पकाती है, तथा मीरा गाना गाती है। हेलो, इतना बड़ा सा वाक्य मैंने बोल दिया। राम पढ़ता है लेकिन राधा खाना पकाती है तथा मीरा गाना गाती है। अब पहले कुछ मत करो, पहले कहा है कि स्वतंत्र उपवाक्य जो जुड़े होते हैं, अधिक उपवाक्य होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। क्या राम पढ़ता है, राधा खाना खाती है और मीरा गाना गाती है, क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? अरे क्या इसका रिलेशन इसके साथ है? क्या इसका रिलेशन इसके साथ है? या राम अपना काम कर रहा है, कहाँ लगे? राधा खाना जाकर राधा से खाना मांग रहा है वो। अलग अलग, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम, ये अपना काम, अलग अलग ना है। इसका मतलब कि अच्छा, ये अलग अलग उपवाक्य हैं। एक उपवाक्य है, एक उपवाक्य, एक उपवाक्य। अब तीनों स्वतंत्र हैं उपवाक्य। अच्छा, इनको किससे जोड़ा गया है? अब देखो किससे जोड़ा गया है? लेकिन से जोड़ा गया है और तथा जोड़ा। इसका मतलब ये है कि पूरा यहाँ जोड़ा गया है। यही कारण है कि अलग अलग उपवाक्य को जब योजक से जोड़ दिया जाएगा, ये सभी वाक्य जो है हमारा क्या कहलाएंगे? यहाँ से यहाँ तक कैसा वाक्य हो गए? ये संयुक्त वाक्य। अब बाबू खड़े जा, तुम खड़े जा। यस यस। अच्छा बताइए, इतना कैसा वाक्य है?
बैठो, तुम बता। हाँ, इतना 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 जो है कैसा वाक्य है? या तो तीनों वाक्य में पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई एक होगा। हाँ बैठो, तुम बताओ। बैठ जाओ, तुम बताओ बेटा। हाँ बिल्कुल सही यार, एक कर्ता क्रिया है, इन्हें बताया। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अभी बताया, तो ताजा बताया। एक कर्ता क्रिया सरल वाक्य। अब ऐसा ही कई अलग अलग हम कह सकते हैं ना कि कई सरल वाक्यों का जोड़ जो है जो स्वतंत्र हो। सही बात, ये भी तो कह सकते हैं परिभाषा में। तो भाई कोई प्रमाणित परिभाषा नहीं होती, हम कितना बेहतर समझ सकते हैं, यही चीज फैक्ट है। स्मार्टनेस टीचर का मतलब है कि आप कितने मॉडिफाई से समझा सकते हैं। कैसा हम ये भी कह सकते हैं जब ये सरल वाक्य है, ये सरल वाक्य, ये सरल वाक्य, कई सरल वाक्य मतलब कई उपवाक्य हो गए, कई उपवाक्य हो गए, उनको किससे जोड़ दिया गया? योजक से जुड़ गया। इसका मतलब पूरा वाक्य जो है, क्या ये कहीं किसी को कोई समस्या इसमें क्लियर है? आप पहचान लोगे कितना बड़ा थोड़ा रहेगा तो। चलिए अब इसको यूज कर दे। अब लास्ट बचा मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका क्या? अच्छा, इसमें कुछ शब्दावली लिख देते हैं, कुछ शब्दावली, कुछ शब्द लिख लीजिए। शब्द से कोई आ सकता है किंतु, परंतु, या, वा, एवं, फिर अथवा, और, तथा, ये सब क्या है? ये सब योजक हैं। इन्हीं से उपवाद को क्या करेगा? जोड़ेगा। बस इतनी बात है। अब ये शब्द मत रख के जाना, दिखते कैसे जाएगा कि अलग अलग स्वतंत्र वाक्य उपवाक्य हैं, बस उसको किसी ने जोड़ा गया है, इसका मतलब संयुक्त वाक्य है। सिंपल। अब लिखिएगा मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये क्या होगा? अब देखिए ये गजब का है, देखो तीनों तो बस स्पष्ट है, कहीं भ्रांति नहीं है। मिश्रित वाक्य में क्या होगा? पहला नंबर, एक प्रधान वाक्य होगा, प्रधान उपवाक्य होगा। एक प्रधान उपवाक्य होगा, एक होगा और सभी आश्रित उपवाक्य होगा। आश्रित उपवाक्य होगा, आश्रित उपवाक्य होगा। अभी क्या भाई, ये का मतलब जैसे मैं कहूं, अच्छा आश्रित में एक दूसरे पर निर्भर होगा, स्वतंत्र नहीं होगा। मतलब है स्व जो उपवाक्य होंगे, उपवाक्य जो होंगे वो क्या नहीं होंगे? उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होगा। अब 3 लाइन लिखिए। अब हम लिखते हैं, एक प्रश्न लिखता हूं, इससे मैं कहूं राम कहता है कि राधा अच्छा या अच्छी या अच्छा खाना पकाती, अच्छा खाना पकाती है। पहले बताओ इसमें प्रधान उपवाक्य कौन है और कौन आश्रित उपवाक्य है? पहले पहचान जल्दी। जल्दी। अरे मन में रख रही है, वो स्पष्ट। राम कहता है क्या है? अच्छा, ये राम कहता है किस पर आश्रित है? अच्छा, राधा पास। मैं क्यों खाना पका रही है? खाना के लिए आश्रित है, पर तुम दिमाग लगा दी। अरे माय डियर, ये कहने वाला नहीं है, मुख्य व्यक्ति है। ये मैं कह रहा कि ये
इस पर आप अब इसको हटा दें तो ये वाला खत्म न हो जाएगा। इसका मतलब ये आश्रित वाक्य इस पर न है। और जैसे इसको हटा देंगे तो बस हमारा एक वाक्य बच जाएगा, सरल वाक्य बन जाएगा। अरे सरल वाक्य बन जाएगा, या इसको हटा दें ये सरल वाक्य बन जाएगा। यह राम कहता है कि राधा खाना पकाती है। तो राधा खाना पकाती कौन कह रहा है? राम ना। तो राम का हो गया मुख्य, ये प्रधान उपवाक्य, ये हो गया प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य हो गया। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य हो गया। और किससे भी किसी से जुड़ रहा है, ये रहा, इससे जुड़ रहा है। यही शब्द हमारा बाबू क्या कहलाएगा? अच्छा पूरा यहाँ से आता ये हमारा कुछ चिन्ह है, ये जो है इसे तो हमें चिन्हों से नहीं मतलब है, हम शब्दावली लिख देंगे आके ये शब्द होते हैं, लेकिन नहीं हमको तो पढ़ के पता जाएगी इसमें कोई अच्छा स्वतंत्र नहीं है। ये उपवाक्य स्वतंत्र, इसका मतलब कि आश्रित है। तो कैसा हो गया? ये मिश्र वाक्य हो गया। हाय देखो, हाय स्वतंत्र है सब, इसका मतलब कि उपवाक्य स्वतंत्र है, मतलब योजक चिन्ह में मत दिया दे ना। ये एक रहता तो सीधे सीधे सरल वाक्य, कई हो गए तो स्वतंत्र। देखिए याद इसको योजक चिन्ह से याद मत। लड़के क्या करते हैं कंपटीशन वाले, योजक चिन्ह रख ले जाते हैं और उसमें पता चला कि एग्जामिनर स्मार्ट कामा लगा देगा आएगा, तो लड़के परेशान कि है कौन वाक्य। कहीं कामा लगा के दे तो भी कामा लगा दे, राम पढ़ता है, मीरा गाती है, शीला जाती है, कामा लगा दिया, अब फुल स्टॉप कर दिया। अब पता कौन सा वाक्य है? तो जाहिर सी बात है कि कई जब स्वतंत्र हो गए सब तब कहेंगे कि कैसा वाक्य है। और लड़का क्या करेगा इसमें यार किंतु परंतु नहीं दिया है, और जब नहीं दिया तो इसका मतलब कि ऑप्शन नहीं होगा, और ऑप्शन इसको छोड़कर कोई और ऑप्शन मारेगा वो प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो उसके भाव को समझिए। राम कहता है कि राधा अच्छा खाना पकाती है, ये खाना पकाती है कहाँ कसने, ये कहने वाला प्रधान है, ये प्रधान वाक्य हो गया, ये आश्रित वाक्य। बस अब वैसे कुछ दिया शब्दावली दी हुई है, हम सब लिख सकते हैं, जैसे कि आ गया, जो आ गया, जैसा आ गया, वैसा आ गया, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसका, जिसकी, जिसका, जिसकी, जिसकी, जिसका, जिसकी, वैसा वैसे, कैसा नहीं, कैसा नहीं, कैसा, जैसा, जो, जिसे, जिसे, ये तमाम शब्द जो क्या है हमारे मिश्रित वाक्य में कोड है, लेकिन उससे हमको उसको रखना ही नहीं। हमको तो बस हमको लगता है कि तीनों भाव हम अच्छे समझ में आए और क्लियर भी हो गया। बताओ किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को कोई डाउट है इस डिबेट में तो बताओ, रहने दें इसको।